हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सृष्टि के पालनहार नारायण भगवान विष्णु के स्वरूप रंगनाथ भगवान की। भगवान रंगनाथ को विष्णु का ही अवतार माना जाता है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित राज्य तमिलनाडु भारत के खूबसूरत राज्यों में से एक है। पर्यटन के स्तर पर यह काफी कुछ देखने लायक है। एक से बढ़कर एक नायाब ऐतिहासिक धरोहर यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर कई तरह के भव्य मंदिर भी हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर। यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। मंदिर में 1000 साल पुरानी मम्मी भी संरक्षित है। मंदिर की भव्यता और विष्णु के रंगनाथ रूप के दर्शन के लिए भारत से ही नहीं बल्कि विश्व भर से लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। जितना खूबसूरत ये मंदिर है उतना ही दिलचस्प इसका इतिहास और निर्माण गाथा भी है। आइए समझते हैं इसको एक कथा के माध्यम से। पुराणों के अनुसार गौतम ऋषि ने तप करके नासिक में गोदावरी नदी को देवलोक से पृथ्वी पर बुलाया था। गोदावरी नदी के तट पर ही गौतम ऋषि का भी आश्रम था। गौतम ऋषि के बढ़ते यश कीर्ति से अन्य ऋषिजन उनसे जलने लगे थे। इसी के चलते गौतम मुनि पर हत्या का गलत आरोप लगाकर उन्हें आश्रम से बाहर कर दिया गया। आश्रम से निकलने के बाद गौतम मुनि दुखी रहने लगे। एक दिन वह कावेरी नदी के तट पर पहुंचे और फिर इसी जगह पर श्रीरंगम में आकर भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर स्वामी रंगनाथ के रूप में दर्शन दिए। एक मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में भगवान राम ने लंबे समय तक देवताओं की आराधना की थी। त्रेता युग में रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम जब लंका से वापस लौट रहे थे तब यह स्थान उन्होंने विभीषण को सौंप दिया था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान राम विभीषण के सामने अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और यहाँ रंगनाथ के रूप में निवास करने की इच्छा प्रकट की थी। उस समय से ही यहाँ भगवान विष्णु श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में यहाँ पर वास करते हैं। तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में स्थित होने के कारण श्रीरंगम मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। मंदिर की खास बात यह भी है कि यह गोदावरी और कावेरी नदी के मध्य बना हुआ है। हर मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यहाँ रंग जयंती उत्सव आयोजन होता है, जो कि 8 दिन तक धूमधाम से चलता है। मान्यता है कि कृष्ण दशमी के दिन कावेरी नदी में स्नान करने से 8 तीर्थ में नहाने के समान फल प्राप्त होता है। मंदिर को धरती के बैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति है। भगवान विष्णु यहाँ सर्वप्रिय मुद्रा यानी शयन की मुद्रा में है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 108 मुख्य मंदिरों में से एक है। यह इकलौता मंदिर है जिसकी प्रशंसा तमिल भक्ति आंदोलन के सभी संतों के गीतों में मिलती है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, इस बारे में कोई सटीक तथ्य तो नहीं मिले हैं। फिर भी एक कथा के अनुसार चोल वंश के एक राजा को यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति घने जंगल में एक तोते का पीछा करते हुए मिली थी और फिर उसी राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। वहीं दूसरी ओर मंदिर में मौजूद शिलालेखों में चोल, पांड्य, होयसल और विजयनगर राजवंशों के समय का प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि दक्षिण भारत में शासन करने वाले अधिकांश राजवंशों द्वारा इस मंदिर का निर्माण और विस्तार कराया गया है।